तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिनिंग उन तीनों टेस्ट को पास करने के बाद उस केव के और अंदर जा रहा होता है और अब वह चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर काफी बड़े बड़े मेडिटेशन मैट्स रखे होते हैं। अब जिनिंग एक मैट पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और अब वह आंख खोलकर अपने बगल में देखता है तो उस जगह पर उसे एक जाइंट मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब जिनिंग उसे देखकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तो क्या तुम यहाँ पर मेरे कोई नए टेस्ट हो। वह मॉन्स्टर बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं बल्कि मैं एक मैजिकल ऑब्जेक्ट का स्पिरिट हूँ। यह सुनकर जिनिंग को यकीन नहीं होता है और वह बोलता है कि तो क्या मैजिकल ऑब्जेक्ट के भी स्पिरिट्स होते हैं। वह मॉन्स्टर हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि मैं सुई हुआ के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट का स्पिरिट हूँ। तभी जिनिंग बोलता है तो कहीं तुम मुझसे यह कहने के लिए तो नहीं आए हो कि मैंने इस जगह पर तीनों टेस्ट नहीं दिए हैं तो मैं फेल हो गया हूँ। तभी वह मॉन्स्टर ना में जवाब देते हुए बोलता है तुमने अपने दिमाग और पावर का यूज करते हुए उन टेस्ट को पास किया है और अब तुम इस केव के 5th मास्टर बन चुके हो। यह सुनते ही जिनिंग बोलता है तो इस जगह पर सुई हुआ के अलावा और 3 मास्टर भी मौजूद है। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है सुई हुआ इस जगह का 3rd मास्टर है। सुई हुआ से पहले भी इस जगह पर 2 मास्टर्स मौजूद थे। जैसा कि तुम इस जगह पर देख सकते हो यहाँ पर कई सारे काफी बड़े मेडिटेशन मैट मौजूद है। इससे यह साबित होता है कि वह दोनों मास्टर एशियन टाइम के थे। तभी जिनिंग बोलता है मैंने सुना है कि पावरफुल स्पिरिट बीस्ट के अंदर काफी ज्यादा पावर होती है और तुम भी उन्हीं में से एक हो, पर तुम एक ऑब्जेक्ट स्पिरिट हो, मतलब तुम जिस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते होगे वह एक मिथिकल ट्रेजर होगा। तभी वह बीस्ट बोलता है सुई हुआ की एज 100 साल से ज्यादा है और उसने इन टाइम में कई सारे ट्रेजर्स कलेक्ट किए और इस केव में वह सभी ट्रेजर्स मौजूद है, पर कोई भी इस केव से उन ट्रेजर्स को लेकर नहीं जा सकता है। तभी जिनिंग बोलता है पर तुमने तो अभी कहा कि मैं इस केव का नया मास्टर हूँ, तो उन सभी ट्रेजर्स पर अब मेरा अधिकार हुआ। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम इस केव के नए मास्टर हो, पर तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम इस केव में मौजूद किसी भी ट्रेजर को रिफाइन नहीं कर पाओगे और अभी जिस जगह पर तुम खड़े हो बस इसी जगह पर तुम रूल कर सकते हो और इस केव के बाकी जगहों पर तुम जा भी नहीं सकते हो। अब वह मॉन्स्टर जिनिंग को वहां पर एक एम्बुलेंट देता है और बोलता है कि आज से तुम इस पर्पल साइड के मंक गार्डियन हुए और इस एम्बुलेंट के साथ अब तुम जब चाहो तब इस केव के अंदर आ सकते हो और इसके अंदर तुम कोई सा भी ट्रेजर रख सकते हो। तो अब मैंने तुम्हें यह एम्बुलेंट दे दिया, तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या करते हो। और यह बोलकर वह वहां से जाने लगता है। तभी जिनिंग उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर इतनी मुश्किल से टेस्ट को पास करके इस जगह पर आया हूँ और इसके बाद भी मुझे बस यह छोटी सी जगह दी जा रही है, यह अच्छी बात नहीं। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर अगर इस जगह पर पहले के मास्टर मौजूद होते तो वह तुम्हें गाइड कर सकते थे और मैं बस इस जगह पर उन ट्रेजर्स का गार्डियन हूँ, तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी जिनिंग बोलता है तुम काफी टाइम तक सुई हुआ के साथ रहे होगे, तो तुम्हें उसके बारे में काफी कुछ पता होगा, यहाँ तक कि उसके टेक्निक्स के बारे में भी, तो तुम मुझे वह सिखा सकते हो। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है मुझे यहाँ पर 2 टेक्निक्स के बारे में पता है जो मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा सकता हूँ, पर उन टेक्निक्स को सीखने के लिए पहले तुम्हें अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा है, तुम अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हो, पर अगर तुम अपने मेंटल स्ट्रेंथ का भी यूज करो तो तुम्हारे अटैक्स और भी ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। यह सुनते ही जिनिंग काफी खुशी से बोलता है मैं यह करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बताओ आखिर यह कौन सी टेक्निक है। अब वह मॉन्स्टर बोलता है यह एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे लेजर 1000 शॉट टेक्निक कहा जाता है और इस टेक्निक का यूज करते हुए तुम अपने दुश्मन पर एक बार में हजारों शॉट से अटैक कर सकते हो, पर इस टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हें एक टाइम पर 9 फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा, जो कर पाना अभी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है।
तभी जिनिंग बोलता है तो फिर जल्दी से मुझे यह टेक्निक सिखाओ। तभी वह स्पिरिट बोलता है अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो और इस टेक्निक को सीखने के लिए इस जगह पर तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिसके बाद वह जिनिंग को एक फॉर्मेशन दिखाते हुए उसे उस फॉर्मेशन को याद करने को बोलता है। अब हमें जी फैमिली का मैंशन दिखाया जाता है जिस जगह पर जीचुआन अपने सभी एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और अब वह वहां पर उन सभी लोगों को जिनिंग के बारे में बताता है, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी जिली बोलता है जीचुआन आखिर तुमने ऐसा कैसे होने दिया। मैं मानता हूँ कि जिनिंग एक जीनियस पर्सन है पर अभी वह काफी ज्यादा कमजोर है और तो और वह उस डीमन स्नेक को मारना चाहता है। हमें उसे अभी के अभी रोकना होगा। तभी साओबाई बोलता है कि जिनिंग ने एक रात के अंदर ही फायर लोटस टेक्निक को मास्टर कर लिया था और उसने उसका यूज करते हुए आयरन वुड को जान से मार दिया है। तो मुझे जिनिंग पर पूरा यकीन है और उस केव से बाहर आने के बाद जिनिंग हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा, जिसके बाद वह अकेले ही पूरे डीमन स्नेक स्पीसीज को खत्म कर सकता है। अब यह सुनकर जिली एक लंबी सांस लेता है और बोलता है कि जब तुम दोनों को यह सही लगता है तो अब मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तभी जीचुआन बोलता है जिली अब वह टाइम आ चुका है जिसका इंतजार हम सालों से कर रहे थे। तभी जिली बोलता है कहीं तुम सुलोंग माउंटेन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। आज से 18 साल पहले हमारे साथ जो हुआ था कहीं तुम उसके बारे में भूल तो नहीं गए। यह सुनते ही जिली गुस्से में बोलता है आखिर उस बेइज्जती को कौन भूल सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुलोंग माउंटेन पर एक काफी खतरनाक वॉर हुई होती है जिसमें जी फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके होते हैं और अब कई सारे लोगों ने जीचुआन, जिली और बाकी के जी फैमिली के लोगों को वहां पर चारों ओर से घेर रखा होता है। अब वहां पर जिली बोलता है जीचुआन मैं यह बात अच्छे से जानता हूं कि हमारा यहाँ पर मरना तय है और इस जगह पर बस तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो पर्पल हाउस तक जिंदा पहुंच सकते हो। तो हम इन सभी को रोकते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वहाँ पर दो लोग हंसते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि पर्पल हाउस के मंक बनने के बाद तुम हमसे बच जाओगे? और तो और जब हम यहाँ पर पूरी जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे तब अकेला जीचुआन जिंदा रहकर क्या करेगा? तो जीचुआन तुम्हें यहाँ पर हार मान लेना चाहिए। यह सुनते ही जीचुआन हार मानने को तैयार हो जाता है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है हमें जीचुआन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पर्पल हाउस का डिसाइपल है और तो और यूची उसकी वाइफ भी पर्पल हाउस की डिसाइपल है और अगर जीचुआन का बेटा बड़ा होकर जीचुआन जितना पावरफुल निकला तो वह हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस जगह पर जीचुआन के बच्चे को ही मार दे। यह सुनकर दूसरा पर्सन यह करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी प्रेजेंट टाइम में जिली गुस्से में बोलता है मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी साओबाई बोलता है अगर मास्टर उस दिन वहाँ से भाग जाते तो उस जगह पर हम सभी लोग मारे जाते। तभी जिली बोलता है उस जगह पर मर जाना ही इस सफरिंग से अच्छा होता। तभी जीचुआन बोलता है अगर इस जगह पर जिनिंग ने उस डीमन स्नेक को मार दिया तो मेरा उस दिन लिया गया फैसला बिल्कुल सही होगा और सुलोंग सांग के रूल्स के हिसाब से जो लोग उनके क्लैंस का पार्ट नहीं होते हैं उन्हें पर्पल हाउस में मंक नहीं बनना पड़ता है और यहाँ पर जिस दिन जिनिंग उस डीमन स्नेक को मारेगा वह लोग उसी दिन सुलोंग माउंटेन पर वापस लौटेंगे। तभी जिली गुस्से में बोलता है तो क्या अब हमें यहाँ पर एक कायरो की भांति जिंदगी जीनी पड़ेगी? तभी जीचुआन बोलता है यहाँ पर मेरे पास एक प्लान है और सभी कुछ अगर ठीक से चला तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और जिली तुम यहाँ से लिंगेज को लेकर कहीं दूर चले जाओ जिस जगह पर खतरा ना हो। तभी जिली गुस्से में बोलता है तुम यहाँ पर इन सब चीजों से मुझे दूर रखना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इतने सालों से तुम्हें क्यों फॉलो कर रहा हूँ पर सच बात तो यह है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ। अगर उस दिन वहाँ पर वह सब कुछ नहीं हुआ होता तो सू ने उस दिन अपनी सीक्रेट टेक्निक उसे दे दी होती और उस दिन तुमने बस एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक उन लोगों को दे दी। और तो और आज जिनिंग कहाँ पर है? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो उस दिन से लेकर आज तक मैं रोज रात एक ही सपना देखता हूं कि हम सुलोंग माउंटेन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और हमारी जी फैमिली ने सुलोंग माउंटेन के सभी लोगों को जान से मार दिया है, जिसके बाद हमारा कब्जा सिया डेस्टिनी पर हो चुका है और अब हमारी फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली है।
पर हर बार यह सपना देखते देखते मेरी आंख खुल जाती है और फिर मुझे याद आता है कि हम कितने कमज़ोर हैं और उस दिन सुलोंग माउंटेन ने हमारे साथ क्या किया था। और तो और उन लोगों से बदला लेने के बजाय इस जगह तुम वॉर से बचना चाहते हो। अब जीचुआन जिली को वहां पर शांत करता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर अगली बार सुलोंग माउंटेन ने हम पर अटैक करने की कोशिश की तो यहाँ पर तुम सभी के पास बस एक ही ऑप्शन है, उन सभी को जान से मार दो। अब हम वॉर से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमारे हाथ कट जाए या पैर, हम मरते दम तक फाइट करेंगे। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर जोश से चिल्लाने लगते हैं। दूसरी ओर हमें जिनिंग को दिखाया जाता है जो एक स्वॉर्ड पर खड़ा होकर काफी तेजी से कहीं जा रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।